हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक रहेगा। इससे पिछला जो वीडियोस देखना होगा उसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सारा चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से मेरे को आज कराना है, 121 से लेकर 140 तक कराना है मेरे को। तो क्वेश्चन 121 बोलता है हमारा कि इफ द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज 1, अगर आउटपुट 1 आ रहा है कोई लॉजिक गेट का, ठीक है ना। तो लॉजिक गेट का आउटपुट अगर 1 आ रहा है, तो बोल रहा है कि इनपुट्स आर व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, जब उसका इनपुट सारा 0 होगा, तो वो वैसा जो होता है वो किस गेट में होता है। इन 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा गेट में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। नैंड और नॉर में होता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ ट्रुथ टेबल से, जैसे मैं बताता हूँ, नैंड का मैं एक तरफ बनाता हूँ ट्रुथ टेबल, एक तरफ नॉर का बनाता हूँ। नैंड में मैं 2 इनपुट ले रहा हूँ, ए एंड बी, एंड उसका जो आउटपुट आता है अपने को ए डॉट बी का बार आता है, ठीक है ना। तो पहला 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो होगा क्या, इसका जब आउटपुट लिखोगे नैंड का तो 1 1 1 0 आता है, ठीक है ना। और इसका लिखोगे, अपने को ए लेता हूँ 2 इनपुट एंड एक आउटपुट लेता हूँ ए प्लस बी का बार, ठीक है। नॉर्म ये होता है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 का जब आउटपुट लिखोगे तो 1 0 0 0। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि वैसा गेट बताएं जिसका आउटपुट लॉजिक 1 होगा। वैसा गेट जिसका आउटपुट लॉजिक 1 होगा, तो यहाँ पर देखो सबका 1 है, लेकिन यहाँ पर किसी एक का 1 है, ठीक है। बट इनपुट जो होना चाहिए उसका सारा लो होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इनपुट देखो सारा 0 है, ये देखो इनपुट देखो सारा 0 है, ठीक है ना। और उसका आउटपुट जो है 1 आया है। यहाँ पे देखो इनपुट सारा 0 है, उसका आउटपुट जो है 1 आया है। तो हमारे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नैन एंड नॉर होगा। 121 का ए होगा। अब क्वेश्चन 122 देखो, सेम क्वेश्चन बोलता है आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए एंड लॉजिक हमारा 0 पे रहना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, नॉर एंड एक्सनॉर होगा। तो चलो नॉर एक्सनॉर का ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। एक तरफ नॉर लिखता हूँ, एक तरफ एक्सनॉर लिखता हूँ। ये अगर ट्रुथ टेबल आपको याद होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर यह एक होता है ना नंबर ऑफ मेजोरिटी, वो लिख कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर नॉर का लिखो ट्रुथ टेबल तो ए बी एंड ए प्लस बी का बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसका जो मैं एडजस्टमेंट लिखा 1 0 0 0 होता है। और इग्नोर का देख लो, ए लेता हूँ एक इनपुट, एक बी इनपुट लिया, आउटपुट जो हमारे पास आएगा ए इग्नोर, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इसका जो आउटपुट आएगा 1 0 0 1। तो क्वेश्चन बोल रहा है आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए, आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए, आउटपुट 1 1 यहाँ पे आ रहा है। और इनपुट सारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारा 0 इनपुट नहीं है, यहाँ पे सारा इनपुट 0 नहीं है, बट यहाँ पे सारा 0 इनपुट है एंड यहाँ पे सारा 0 इनपुट है। तो चलो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से तो वेरीफाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर 122 का। क्वेश्चन 123 देखो, 123 बोलता है ये भी सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लॉजिक 1 आना चाहिए, इनपुट हमारा 0 होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर एंड एक्सनॉर होगा। नॉर का ट्रुथ टेबल देख लो, नॉर का एंड एक्सनॉर का। नॉर का जो ट्रुथ टेबल देखो मैं ए बी एंड नॉर का जो ये होगा अपने पास प्लस बी का बार। एक्सनॉर का जो होगा ए बी एंड एक्स नॉर, ठीक है ना। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसका आउटपुट लिखना चाहूँ नॉर का, तो नॉर का जो आउटपुट हमारा आएगा 1 0 0 1 एंड एक्सनॉर का आउटपुट जो हमारा आएगा 1 0 0 1। क्वेश्चन बोल रहा था कि क्वेश्चन में बोला कि आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए, आउटपुट हमारा 1 दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। बट बोल रहा है इनपुट हमारा सारा 0 होना चाहिए, तो इनपुट हमारा सारा 0 यहीं पर सिर्फ आ रहा है। ऑप्शन नंबर ई इसके हिसाब से वेरीफाई करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा 123 का। क्वेश्चन 124 देखो 124 बोलता है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है इसका आउटपुट y इक्वल टू क्या आएगा। तो चलो इस पहले फिगर को मैं फिर से यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। हो गया, ये है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ मैच कर रहा है, अपने को यहाँ पे 0 लाना है, y लाना है। तो ये हमारे लिए a है, ये b है, r है। तो ये जो हमारा गेट है इसे पास करेगा। तो इसे पास करने के बाद मेरे को ए डॉट बी का बार मिलेगा, ठीक है ना।
इसको यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमारे पास ये आएगा। इसको मैं हल्का ओपन करूँगा तो ओपन करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे आउटपुट चेक करूँ तो आउटपुट चेक करने पे हमारा आएगा A डॉट B, ये दोनों बार-बार है और उस पे बार आएगा, ठीक है? तो उसको अगर ओपन करूँगा तो A प्लस B आएगा, ठीक है? अब इन दोनों का जो आउटपुट आएगा, इन दोनों का यहाँ पे मिलेगा तो आउटपुट आएगा अपने पास A बार प्लस B बार और मिल रहा है इसे A प्लस B, ठीक है ना? इसको जब सॉल्व करोगे इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जब रिज़ल्ट आएगा अपने पास ए बी बार प्लस ए बी ए बार बी, ठीक है ना? ये जो इक्वेशन होता है, ये आउटपुट जो होता है अपने पास एक्सनोर का आउटपुट होता है, ठीक है ना? एक्सओर का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है? के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर देखो 125 बोलता है फॉलोइंग लॉजिक गेट्स कैन बी रियलाइज्ड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन। बोल रहा है कि ऐसा कौन-सा गेट है जिससे मैं सारा गेट निकाल सकता हूँ? नैंड एंड नॉट दोनों होता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी एंड डी। 126 देखो 126 बोलता है आउटपुट ऑफ इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो ये फिगर बना लो। ये फिगर क्या है? ये हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे ए है, इसको बोल रहा है ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है ना? ग्राउंड ग्राउंड करने का मतलब 0 किया हुआ है। अपने पास ये ए है। तो नॉर्मल अगर समझो अगर ये नहीं रहता सब ये अगर नहीं रहता, तो ये नहीं रहता अपने पास यहाँ बी रहता तो इसको आउटपुट मैं किस तरह से लिख ये अगर सपोज़ y रहता, इसको आउटपुट मैं लिखता किस तरह से? अगर सपोज़ 2 इनपुट है A एंड B एंड इसका जो आउटपुट आता है A और B, ठीक है? लिखो 0, 0, 0, 1 है तो अगर 1, 0 होता एंड 1, 1 होता तो क्या लिखना है? आउटपुट लिखते हैं हम लोग 0, 1, 0, 0, 1 ये लिखते हैं। बट ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम ना 0 है, ठीक है ना? यहाँ पे 0 है, ग्राउंड किया हुआ क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर ग्राउंड 0 किया हुआ है तो यानी देखो कि इन तीनों में इस तीनों में देखो इस तीनों में देखो कि तीनों में एक-एक टर्म में 0 है, ठीक है? लेकिन आउटपुट में देखो कुछ वेरिएशन है। तो बीच वाला सिर्फ़ देखो ये सिर्फ़ ये 2 देखो, दोनों में से कोई एक अगर 0 होता है और एक कोई ए रहता है, मतलब ए इसको ए कहा जा रहा है, सपोज़ ए कह रहे हैं। तो एक 0 तो कन्फर्म है, डिफाइन किया हुआ कि एक 0 है, एक कोई भी रहे, तो जो रहेगा उसका वो उसका जो होगा वो उसका बार हो जाएगा। सपोज़ जैसे 1 है, तो 1 का बार 0 हो गया। सपोज़ यहाँ पे अगर ए रहेगा तो ए का बार हमारा ए बार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से 126 का सी हो जाएगा। 127 देखो क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है 2 गो बूलियन अलजेब्रा दिया 2 गो अलजेब्रा दिया बूलियन वेरिएबल दिया हुआ है फ्लैग 1 फ्लैग 2 और फिर एक का ट्रू डिसाइड किया, एक का फॉल्स डिसाइड किया गया है एंड तो ऑप्शन बोल रहा है कि आउटपुट जो हमारा चाहिए ये ट्रू आना चाहिए, किसके लिए ट्रू होगा? एक्सप्रेशन बताइए। तो फ्लैग 1 को क्या बोला गया है? फॉल्स। फ्लैग 1 जो हमारा है, वो हमारे लिए फॉल्स है, ठीक है ना? तो फॉल्स को हम लोग सपोज़ 0 से मान लेते हैं। एक हमारे पास फ्लैग 2 है, 2 वो बोल रहा है ट्रू है वो, ट्रू तो ट्रू को मैं सपोज़ 1 से मान लेता हूँ, ठीक है ना? तो इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, फ्लैग 1 और फ्लैग 2 होगा। तो किस हिसाब से होगा? तो आउटपुट जो बोल रहा है, आउटपुट हमारा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ट्रू कहने का मतलब 1 आना चाहिए। तो किस पे आएगा 1? तो ए फ्लैग है एंड एक फ्लैग बी है, ठीक है ना? आउटपुट जो हमारा आएगा ए प्लस बी, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और से, ठीक है? तो 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1 ठीक है? आउटपुट जो हमारा आएगा 0, 1, 1, 1 तो इसका वेरीफाई किया मैं, तो बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा था व्हिच वन इज एक्सप्रेशन इज वैलिड एंड हैज़ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन-सा है? तो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। देखो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। तो ये फ्लैग 1, फ्लैग 2 का दिया ऑप्शन, तो इसके हिसाब से आप कह सकते हो वेरीफाई हुआ। ये हमारा जो है फ्लैग 1 और फ्लैग 2 है, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। 128 देखो 128 बोलता है एक स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है, तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है ना? लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलो स्विचिंग सर्किट किस तरह से दिया हुआ है, वो स्विचिंग सर्किट देखो। अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओगे यहाँ पर यहाँ पर से ये हमारे लिए ऑर गेट होता है एंड ये हमारे लिए और गेट है एंड ये हमारे लिए एंड गेट हो गया। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, साइड से लिखता हूँ। अगर सपोज़ वो ए प्लस बी होता है, तो हमारे लिए और होता है, और गेट है, ठीक है? और अगर ए डॉट बी होता है, तो हमारे लिए एंड गेट है, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, इन दोनों में से सपोज़ इसको अगर क्लोज़ कर दें ये बंद हो चाहे मत हो, कोई फ़ायदा नहीं, सर्किट हमारा क्लोज़ हो जाएगा यहाँ से, तो ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी आएगा, ठीक है ना? यानी ए और बी, ठीक है? फिर उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से देखो वही सेम आएगा, ये C प्लस डी होगा, ये C प्लस डी हो गया, C प्लस डी। उसके बाद ये अगर ये बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, तो ये हमारा E रहेगा। तो इसके हिसाब से देखो A प्लस बी, C प्लस डी एंड E, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 128 का। 129 देखो क्वेश्चन नंबर, वही सेम स्विचिंग वाला है। तो ये क्या है हमारे लिए, इसको करो, ये दोनों में से कोई एक बंद हो सकता है, तो अपने लिए ये हमारे लिए मेरे पास बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डी प्लस ई हो जाएगा, डी प्लस ई प्लस ई, ठीक है। उसमें देखो एफ है, अगर ये दोनों का मिला के करो तो आपको टोटल पे एफ हो जाएगा। अब बाहर में बोल रहा है कि अगर ये बंद करेंगे तो ये कुछ चालू नहीं होगा, तो बाहर में एफ हमारा ए हो जाएगा, ए है बाहर में। तो इस हिसाब से देख लो कहीं पे ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर इसका होगा, ये देखो ऑप्शन नंबर एफ, बी प्लस सी डी प्लस ए नहीं होगा। 29 का एक बार देख लेना, ऑप्शन नंबर हमको ये लग रहा है एफ बी प्लस सी एंड डी, हाँ ये होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 129 का। 130 देखो, 130 क्वेश्चन बोलता है सेम स्विचिंग दिया हुआ है, तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे से एक्सप्रेशन क्या आएगा, अगर यहाँ पे से बात करूँ तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा इस तरह का, देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी प्लस सी बार, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखो बी प्लस सी बार, ठीक है। बट बोल रहा है उसके आगे एक ये लगाया हुआ है, यानी वो हमारे पास एंड लगा हुआ है, तो एंड लगाओ, एंड हमारे पास कौन है, तो ए है हमारे पास एंड, ठीक है। बी प्लस दो, तो उसके बाद इसके पास आओ तो ए एंड बी, यानी ए बार एंड बी बार, ये ए बार है यहाँ पे लिखा हुआ ए बार है वो, ए बार एंड बी, बी प्लस दो। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये दोनों में से कोई बंद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी ए और बी, ए और बी, ठीक है। फिर एंड सी के साथ किया हुआ, ये बंद होगा दिक्कत हो जाएगा। ये सर्किट है, सर्किट एनालिसिस करना चाहते हो तो समझ में आ जाएगा, अगर सर्किट एनालिसिस जान रहे हो तो देख लो हमारे हिसाब से कि ये अपना आंसर हो गया। इसको अगर ओपन करोगे तो ओपन करके दे रहा है यहाँ पे आंसर, तो ओपन कर लो। ओपन करोगे तो अपने पास ए बी आएगा प्लस ए सी आएगा प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी बार सी, ठीक है ना। सॉल्व करो हल्का, बी कॉमन लो यहाँ से, तो ए ए प्लस ए बार आ रहा है, ए प्लस ए बार इरेज कर, दिक्कत हो जाएगा समझने में फिर, ए प्लस ए बार, ठीक है। यहाँ पे से इसमें और इसमें से कॉमन लिया मैं, अब इसमें से इसमें कॉमन लेते हैं, सी प्लस नेक्स्ट मैं ए कॉमन लिया, तो सी बार प्लस सी आया एंड बी बार सी बस यहीं रह गया। इसका वैल्यू अपने पास 1 होता है, ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो बी हो गया प्लस, यहाँ से अपने पास ए आएगा प्लस बी बार सी हो गया, एंड बी बार सी तो हम लोग डायरेक्ट सी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बी प्लस ए प्लस सी। तो देख लो ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी 130 का। 131 देखो क्वेश्चन नंबर, सेम ये दिया हुआ है सर्किट, इसमें बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी यहाँ पे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। आप मेरे को पता है कि ट्रांजिस्टर रजिस्टर एक लॉजिक दिया हुआ है, एक ट्रांजिस्टर ही हमारा, एक हमारा रजिस्टर है। इसका जो आउटपुट हमारा आता है, इस पूरा का जो आउटपुट हमारा आता है, जो इनपुट रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। सपोज अभी एक्स हमारा इनपुट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स बार हो जाएगा हमारा इनपुट, ठीक है ना। तो ये मेरे को नॉलेज है, इसका रजिस्टर ट्रांजिस्टर रजिस्टर लॉजिक सर्किट पढ़ोगे तो उसका जो आउटपुट आता है इनपुट का बार हो जाता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स बार हो गया, तब सिंपल सर्किट बना रहा है, एक्स बार हमारे लिए यहाँ से सर्किट यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स बार जाएगा, उसके बाद डायोड है, डायोड एक डायोड है, दिखा दे रहा हूँ इस समय क्या कर रहा हूँ, ये वाई है हमारे लिए एंड ये मान लो ये हमारे लिए आउटपुट है। तो डायोड पहले बोल रहा है कि डायोड का लॉजिक पहले 0 रखो, पहले लॉजिक 0 रखो, उसके बाद बोल रहा है 1 रखो, ठीक है ना। 2 तरह का बोल रहा है, पहले अगर 0 रखेंगे या पहले सपोज अगर मैं 1 रखता हूँ, मतलब y का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, y का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या होगा, डायोड जो हमारा होगा वो हमारे लिए रिवर्स बायसिंग होगा। रिवर्स बायसिंग किस तरह कहते हैं, बायसिंग कहने का मतलब जैसे हमारा ये हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब मैं इसको 1 दे रहा हूँ, ये हमारा 0 है, तो रिवर्स बायसिंग हो गया। रिवर्स करने का मतलब उल्टा बायसिंग किया जा रहा है, ये हमारा डायोड ऑफ की तरह बिहेव कर रहा है रिवर्स बायसिंग में। ये ऑफ होकर कट हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट क्या निकलेगा मेरे को, आउटपुट डायरेक्ट एक्स बार ही आएगा। अब सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि y का वैल्यू 0 लो आप, तो डायोड जो हमारा होगा वो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो एक्स बार
ये पूरा क्लोज हो जाएगा सर्किट एंड ये आगे बढ़ेगा, ये हमारे लिए आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 लेने के लिए बोल रहा है, 0 लिया, y का वैल्यू 0, ये जाके मिलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। आउटपुट हमारे पास 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना? तो अगर ओवरऑल आउटपुट देखूँ तो हेंस अगर ओवरऑल आउटपुट चेक करूँ, ओवरऑल आउटपुट जो हमारा होगा x बार y कैसा होगा, y आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, y पे डिपेंड। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो बी होगा 131 का। 132 क्वेश्चन नंबर देखो, इम्प्लीमेंट निकालना, इम्प्लीमेंट से लाभ बूलियन अलजेब्रा शो दैट। ये बूलियन अलजेब्रा दिया हुआ है, इसमें कौन सा ला है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ये एक तरह का ला होता है, डिपेंडेंट ला, एक ला होता है, पढ़िएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा 132 का। 133 क्वेश्चन नंबर देखो, गोइंग टू बूलियन अलजेब्रा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, a प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 बोल रहा है, तो ये सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ये ए था, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बोल रहा है कि ए प्लस 0 अपने को ए है, ये भी सही है, ए होता है। नंबर सी देखो, ए प्लस ए बार, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 आना है, लेकिन 0 नहीं आएगा, अपने को जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, 1 आता है। तो राइट आंसर जो हमारा 1 होगा, बट ये कैंसिल, तो ये हमारे लिए इनकरेक्ट ही होगी। एक बार ये देख लो, डी क्या बोल रहा है, ए प्लस ए, इसका अपना रिजल्ट जो आता है वो ए आता है, ठीक है ना। के हिसाब से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा, ए 3 का। 134 देखो, एक y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ए बी को, तो ए प्लस ए बार फॉर्मूला होता है ये तोड़ने का, एंड ए प्लस बी। तो चलो इसको, इसका वैल्यू जो होगा अपने पास 1 होता है, इसका ए प्लस ए बी, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, अपने पास ये बचा, तो ऑप्शन नंबर डी 134 का। 135 क्वेश्चन नंबर देखो, 135 बोलता है कि ए एंड बी दो वेरिएबल है, तो इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार ये पूछ रहा है। तो चलो मेरे को पता है, क्योंकि ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी अगर ऐसा आता है सपोज, तो उसका जो रिजल्ट होता है ए प्लस बी डॉट सी हो जाता है, ठीक है ना, ये होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए यहाँ पे हमारे लिए होगा ए प्लस बी डॉट बी बार, ठीक है ना। तो चलो, अब बी डॉट बी बार जो हमारा रिजल्ट होता है वो 0 होता है, तो ए प्लस 0 कहने का मतलब ए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 135 का। 136 देखो, ये सब एक्सपीरियंस से ही आएगा, प्रैक्टिस करोगे ना जितना, ये वाला फंक्शन वगैरह तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए फंक्शन वाला का। तो जब प्रैक्टिस करोगे तभी बन पाएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, ये नहीं आएगा प्रैक्टिस रहेगा तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी, ठीक है ना। तो सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए थे, जैसे ये क्वेश्चन बनाया था, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जिस तरह से बनाया था उसी तरह से ये भी बनेगा। किस तरह से होगा, ये लिखा जाएगा हमारा बी प्लस ए बार, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल दो, बी प्लस 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 136। क्वेश्चन 137 देखो, ए बी बार बी ए बी बार बी बार, ये बोल रहा है क्वेश्चन। चलो ए बी बार कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन है, ए बी बार कॉमन लिया, बी प्लस बी बार आया, ठीक है ना, इसका वैल्यू 1 आता है, तो ए बी बार, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। 138 देखो क्वेश्चन नंबर, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है, अलजेब्रा रूल का कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए चेक करो, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ए डॉट ए बार जो होता है वो अपना 0 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी देखो, ए प्लस ए बी बराबर बोल रहा है ए प्लस बी, ऐसा भी नहीं होता है, तो अपने को ए आता है रिजल्ट। नंबर सी देखो, अगर ए प्लस ए बार बी, तो उसका बोल रहा है ए प्लस बी आना चाहिए, ये सही है, ऐसा होता है। जिससे एग्जांपल करो एग्जांपल के लिए समझो, जो फॉर्मूला होता है, कंडीशन होता है, अगर ए प्लस बी सी रहता है, वो मैं बी को ए बार समझ रहा हूँ, अगर इस तरह से होता है तो ए प्लस बी एंड ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर इसका देखो तो अपने को होगा ए प्लस बी एंड अपने पास ए प्लस
ए बार होगा। क्या बोले तो अपने 1 आ गया तो ए प्लस बी आ रहा रिजल्ट। इसके हिसाब से तो ये सही है, तो ये सही हो गया। तो करेक्ट बोल रहा था ना, करेक्ट ये हो गया। ये हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना? तो चलो देख लो ऑप्शन नंबर डी देख लो। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ए प्लस बी। सॉल्व करो। इसका जो रिजल्ट आएगा ऑप्शन नंबर, ये बी बोल रहा है, बी नहीं होगा, वो ए होगा, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 139 देखो। 139 बोलता है नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए अगर चेक करूं तो एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स दे रहा है। बोल रहा कौन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है ना? इसको समझने के लिए आप देखो इसका वाला क्वेश्चन का देखो, ये वाला इसका देखो, जो ऑप्शन नंबर सी जो आया था ना, इसी की तरह बेस है। ए प्लस ए बार बी दिया है ना, सेम उसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ए प्लस ए बार बी दिया है तो उसका आंसर ये आता है, ए आता है। तो ये सेम हो गया, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया नॉट करेक्ट। बाकी सब बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। बाकी सब चलो देख करके दिखा देते हैं किस हिसाब से होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई, ठीक है ना? इसका रिजल्ट दे रहा है एक्स वाई दे रहा है। देखो सही है कि नहीं, निकाल लेता हूँ। मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स बार एक्स वाई। इसका वाला तो अपने पास 0 आता है, प्लस एक्स वाई। तो जब सॉल्व करोगे तो एक्स वाई आएगा, तो सही रिजल्ट आ रहा है। और ऑप्शन नंबर सी को चेक करो। सी देखो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार बराबर एक्स बोल रहा है वो, ठीक है ना? चलो कैसे हो सकता है? एक तो कॉमन लो, वाई प्लस वाई बार इक्वल टू क्या आना चाहिए? एक्स आ रहा है ना एक्स। अपने पास सी भी सही है। ई देखो ऑप्शन नंबर, जेड एक्स प्लस जेड एक्स बार वाई। अब वो बोल रहा है कि जेड एक्स प्लस जेड वाई आना चाहिए। चलो जेड कॉमन लो यहाँ से। कॉमन यहाँ से जेड ले सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बार वाई हो गया कॉमन। उसके बाद एक्स प्लस एक्स बार वाई, फॉर्मूला याद करो वो क्या था? तो मैं अभी बताया एक्स प्लस एक्स बार वाई, ये सेम इसका क्या आता है? एक्स आता है, ठीक है ना? तो ये सेम आपने को लिखना है। तो उसका अगर लिखूँ, जेड को बाहर रखो, ठीक है? एक्स प्लस एक्स बार ये हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई ये हो गया। बाहर रखो, जेड का बस रहने दो, इसका तो अपने 0 आ गया, एंड इसका एक्स प्लस वाई। सॉल्व करोगे, बाहर निकालोगे तो जेड एक्स प्लस जेड वाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही था। तो 139 का ऑप्शन नंबर ए होगा ये, क्योंकि ये गलत है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, 140 क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन बोलता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ तो सिंपल है, पता होगा। तो ए बी का सी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ये जो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि सबको अलग अलग करके कन्वर्ट कर दो, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 140 तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।